विधायक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। 17 से 18 मार्च अयोध्या में रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं समझता हूँ जातीय और सामाजिक जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है। जातीय समीकरण मायने नहीं रखता है, इस समय मायने रखता है तो केवल बीजेपी मायने रखता है, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत दावेदारी यहाँ बनती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की बड़ी चर्चा है कि बीजेपी कितनी सीटों पर फंसी है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो 9 ऐसी सीट है जहां वो मान के चल रहे हैं कि वो चुनाव हार सकते हैं और उसके लिए ईडी चीटी का जोर लगाया जा रहा है। यही नहीं, कई ऐसे दावेदार हैं जिनके टिकट कटने की भी संभावना है और एक ऐसी सीट है जहां पर हर बार भारतीय जनता पार्टी लगभग टिकट बदल देती है, लेकिन ये सीट बीजेपी की पक्की वाली सीट है। आप किसी को भी चुनाव लड़ा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही है। और इस हम जो सीट की बात करें वो सीट है हाथरस की, जहां पर कई किस्म के कांड हुए, कई किस्म के आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार बनी हुई है। क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है, ये हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ के समीकरण क्या है। दरअसल इस सीट का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1991 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी एक तरीके से यहाँ पर बढ़त लेती नजर आई है। हमेशा वो यहाँ पर एक प्रमुख दावेदार रही है। पिछला अगर आप 3 चुनाव देखेंगे तो तीनों चुनाव में बीजेपी ही जीती है। 2019 में यहाँ से बीजेपी के राजवीर दिलेर ने चुनाव जीता था। उन्होंने सपा गठबंधन के जो प्रत्याशी थे रामजी लाल सुमन को उन्हें करीब 42,000 वोटों से मात दी थी। इससे पहले यहाँ से बीजेपी के राजेश दिवाकर चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने मनोज सोनी को करीब 32,000 वोटों से मात दी थी। और इससे पहले 2009 की अगर बात करेंगे तब यहाँ से बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन था और तब आरएलडी के गठबंधन पर यहाँ से सारिका सिंह ने चुनाव लड़ा था और सारिका सिंह भी ये चुनाव जीत गई थी। उन्होंने बीएसपी के राजेंद्र कुमार को चुनाव हराया था। ये तो रही बात यहाँ की जो सीट है उसके आप इतिहास की बात, लेकिन अगर आप यहाँ का समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर सवर्ण वोट इस तरीके से एक मुश्त पड़ता है और साथ ही साथ कुछ दलित, क्योंकि यहाँ पर जाटों के अलावा जो वाल्मीकि समुदाय है, जो कोरी समुदाय है, ये जो समुदाय है ये लगातार बीजेपी को वोट करते रहे और बीजेपी के पास एक अच्छा खासा यहाँ पर जातीय समीकरण भी है। हम आपको बताते हैं कि सीट पर कौन सी जाति कितना प्रभावशाली है। एक अनुमान के मुताबिक हाथरस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है जो करीब 3,05,000 है। इसके बाद बारी आती है क्षत्रिय समुदाय की जो करीब 2,40,000 बताए जाते हैं। जाट यहाँ पर 1,72,000 है। वहीं दलित में जाटव 1,73,000 बताए जाते हैं। वहीं मुस्लिम 1,67,000 और बघेल करीब 1,16,000 बताए जाते हैं। इसके अलावा यादव, कोरी, वाल्मीकि और सोनकर समुदाय के लोगों की संख्या इस सीट पर ठीक ठाक है। समीकरण और इतिहास दोनों बीजेपी के लिए मुफीद है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है प्रत्याशी में। दरअसल एक भारी नाराजगी है यहाँ के प्रत्याशी को लेकर। आम जनता ये कहती है कि वो मिलते नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आम जनता क्या कहती है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो लग चुकी है खबर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्थानीय पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं कटा तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। माहौल भी क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है का नारा चल रहा है, तो लोग अधिकांश आपकी चर्चा में भी अभी बात हुई कि मोदी जी के नाम पर वोट दिया जाता है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। तो माहौल भी मोदी जी की वजह से बीजेपी के पक्ष में ही नज़र आता है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो सीधा सा कह सकते हैं हाथरस की 3 और अलीगढ़ से 2 विधानसभाएं हैं। तो विधानसभा क्योंकि जो 91 से लेके अब तक बीजेपी का माहौल बना रहा है, यहाँ बीजेपी की दावेदारी प्रमुखता मानी जाती है। लेकिन जो सांसद हैं उनसे नाराज़गी हमेशा रही है, चाहे पिछले सांसद रहे हों चाहे ये सांसद रहे हों, इनसे नाराज़गी बहुत है। जातीय समीकरण मायने नहीं रखता है, इस समय मायने रखता है तो केवल बीजेपी मायने रखता है, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत दावेदारी यहाँ बनती है। तो स्थानीय पत्रकारों की माने कि भाई साहब समीकरण इतिहास सब बीजेपी के मुफीद है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा? क्या हाथरस में बीजेपी टिकट काट देगी और अगर उसे काटने के बाद विपक्षी क्या प्रत्याशी लाते हैं ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या हो रहा है तो आपको जाना है कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में और अपनी सीट खोज लेनी है। और उस सीट के साथ ही आपको वहां ये भी मिलेगा कि आपके इलाके के लोग आपकी सीट के बारे में क्या सोचते हैं, यानी किसका माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब हम आपको बिल्कुल आराम तरीके से बता रहे हैं। तो ये स्टोरी आपके लिए भेजी है हाथरस से हमारे सहयोगी राजेश सिंगल ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे हैं दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।